हेलो एवरीवन, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम दो टॉपिक को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि है एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड अल्काइलेशन ऑफ डाई इथाइल मेलोनेट, जिसे हम मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस भी कहते हैं। तो दो टॉपिक को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और उनके बेसिस पे आए हुए प्रीवियस ईयर पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी हम देख चुके हैं, काफ़ी एग्जाम्पल देख चुके हैं क्वेश्चन के। नेक्स्ट हम करेंगे थर्ड टॉपिक, अल्काइलेशन ऑफ इथाइल एसिटो एसीटेट, जिसे हम एसिटो एसिटिक एस्टर सिंथेसिस भी कह सकते हैं। वो हम क्यों कहेंगे, वो हम इसका जब स्ट्रक्चर देखेंगे ध्यान से तो हम इजीली पता लगा सकते हैं कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। तो स्टार्टिंग में हम इसका जनरल मैकेनिज्म करेंगे और उसके बाद जो जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, इसे जितने भी टाइप के कन्वर्जन आते हैं बेसिकली, तो हम उसे देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसका स्ट्रक्चर, ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है इथाइल एसिटो एसीटेट। अब पहले देखिए इथाइल एसिटो एसीटेट क्यों कह रहे हैं इसे। देखिए ये इथाइल पार्ट है, ये एसिटो पार्ट है और ये एसीटेट पार्ट है, तो इसलिए इसे कह रहे हैं इथाइल एसिटो एसीटेट। अब मैंने क्या कहा, इसे एसिटो एसिटिक एस्टर भी कहते हैं। वो कैसे कहते हैं, देखिए ये एसिटो पार्ट, तो एसिटो, और ये हमारा क्या है एसिटिक पार्ट, एसिटिक। और यहाँ पे क्योंकि आर ग्रुप है मीन्स यहाँ पे इथाइल है, हाइड्रोजन नहीं है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो हम क्या कहते हैं एसिटो एसिटिक एसिड, लेकिन यहाँ पर क्या है आर ग्रुप है, तो अब हम इसे क्या कहेंगे, इथाइल है ना यहाँ पे, तो अब हम इसे क्या कहेंगे जनरल एसिटो एसिटिक एस्टर। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जब हम इसका अल्काइलेशन करवा रहे हैं यहाँ पे, अल्काइलेशन ऑफ इथाइल एसिटो एसीटेट, इसे हम एसिटो एसिटिक सिंथेसिस क्यों कहते हैं। तो जनरल मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। तो जनरल मैकेनिज्म में इसके बेसिकली हमें 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है किसमें, मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस में। तो सेम टू सेम है सारे स्टेप। डिफरेंस क्या है, जो हाइड्रोलिसिस स्टेप था हमारा थर्ड स्टेप, उसमें अब जो है हाइड्रोलिसिस करवा रहे थे तो वहाँ पे आपको एसिड मिल रहा था। यहाँ पे आपको हाइड्रोलिसिस के बाद कीटोन प्रोडक्ट भी मिलेगा और एसिड प्रोडक्ट भी मिलेगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस स्ट्रक्चर में क्या है, यहाँ पे ये कार्बोनिल जो है कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये देखिए कीटोन ग्रुप हो रहा है। यहाँ पे ये आर मान लें, इसे भी आर मान लें, और बीच में कार्बोनिल ग्रुप, तो ये किसके लिए होता है कीटोन, और यहाँ पर ये क्या है एस्टर। जबकि हमने देखा था डाई इथाइल मेलोनेट, देखिए डाई इथाइल मेलोनेट में क्या था, यहाँ पे 2 एस्टर ग्रुप थे आपके, ये एस्टर ग्रुप है, ये भी एस्टर ग्रुप है, तो 2 एस्टर ग्रुप थे। पर इसमें क्या है, इसमें आपके पास जो है एक कीटोन ग्रुप है और एक एस्टर ग्रुप है। तो यहाँ पे आपको हाइड्रोलिसिस के बाद जो है वो कीटोन प्रोडक्ट भी मिलेगा और एसिड प्रोडक्ट भी मिलेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस 2 तरह से होगी, जिसे हम कहेंगे कीटोनिक हाइड्रोलिसिस और एसिडिक हाइड्रोलिसिस। बाकी सारा जो है वो सेम टू सेम है। अगर आपको पहले वाला अच्छे से समझ में आ गया है तो ये आपके लिए बिल्कुल ही ईजी है, ये आप अपने आप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, आपको पता है फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट एनायन। और इनोलेट एनायन की फॉर्मेशन कब होगी, जब यहाँ से जो है ये एसिडिक हाइड्रोजन जो ऑरेंज कलर से लिख रखे हैं, तो उसे जब बेस एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या होगी, इनोलेट एनायन की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे हमने जनरल स्ट्रक्चर लिख लिया है, ये ऐसे एलोबरेट करके इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये जो मैकेनिज्म है वो कैसे हो रहा है, और अलग अलग कलर भी इसीलिए यूज़ किए। तो यहाँ पर ये इथाइल एसिटो एसीटेट का स्ट्रक्चर लिख लेंगे सबसे पहले, और फिर हम फॉर्मेशन करनी है हमें इनोलेट एनायन की फर्स्ट स्टेप में। तो हम बेस लेंगे, बेस हमने क्या लिया है सोडियम इथोक्साइड। अब सोडियम इथोक्साइड बेस ही क्यों लेते हैं, ये भी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या करेगा, ये यहाँ पे हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और इसको अपने साथ लेके जाएगा, और ये बॉन्ड जो है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है और इस हाइड्रोजन को ये इथोक्साइड ग्रुप जो है वो अपने साथ लेके चला गया है, और यहाँ पे क्या माइनस हो गया है, इथेनॉल माइनस हो गया। तो इथेनॉल जो है वो वीक एसिड है एज कम्पेयर टू इथाइल एसिटो एसीटेट। तो आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की फॉर्मेशन हो सकती है, वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। तो हमें बेस ऐसा लेना है कि यहाँ पे हमें जो है वो साइड प्रोडक्ट जो है हमें वो वीक एसिड मिले एज़ कम्पेयर टू हमारा जो मेन रिएक्टेंट है, जिससे कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो सके। हमें
इनोलेट एनायन की यील्ड जो है वो ज़्यादा मिल सके। अदरवाइज़ क्या होगा, हमें जो है रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी और हमें इनोलेट एनायन के जो फॉर्मेशन है वो हमें कम यील्ड मिलेगी यहाँ पे। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया हमने, फॉर्मेशन हो गई हमारे पास, ये है इनोलेट एनायन जो कि है रेजोनेंस स्टेबलाइज। रेजोनेंस स्टेबलाइज कैसे, ये जैसे ये नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पर डीलोकेलाइज हो सकता है, ऐसे ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाए और फिर ये बॉन्ड यहाँ पे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही इस साइड भी हो सकता है कि यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाए और ये यहाँ पे, दोनों जगह आपको दोनों कार्बोनिल ग्रुप पे ये ईजिली डीलोकेलाइज हो सकता है। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो डीलोकेलाइज हो रहा है, मीन्स यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, जो कि हम फर्स्ट वीडियो में हमने यही सीखा था। तो ये क्या है, रेजोनेंट स्टेबलाइज्ड इनोलेट एनायन। सेकंड स्टेप क्या है, हमें अल्काइलेशन करवाना है। किस पर, इस इनोलेट एनायन पर क्या करना है, हमें अल्काइल ग्रुप को ऐड करना है। तो अल्काइलेशन कैसे करवाएंगे हम, देखिए ये सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में यहाँ पे जो इनोलेट फॉर्म हुआ था हमने सबसे पहले वो लिख लिया है। उसके बाद अल्काइलेशन करवाने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे हमने लिया है, जर्नल आप शो कर सकते हैं RX से, R अल्काइल कोई भी ग्रुप हो सकता है और X हेलोजन। यहाँ पे आप आयोडीन ले सकते हैं, ब्रोमाइड ले सकते हैं और क्लोरीन भी ले सकते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो तीनों आयन यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने R ग्रुप की जगह हमने क्या लिया है, अल्काइल पार्ट इथाइल, और हेलोजन की जगह हमने क्या चूज़ किया है, आयोडाइड। तो आपको पता है अब ये जो है इनोलेट हमारे पास जो बना है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, आपको अलग से दिखाई दे रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। तो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा तो ये जहाँ पर भी इसे पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा वहीं पर ये अटैक कर देगा। अब पॉजिटिव चार्ज जिसे दिखाई देगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्यों दिखाई देगा, कैसे आया यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि आपको पता है हेलोजन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बन। तो उसकी कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी। तो यहाँ पर ये -I इफेक्ट के थ्रू यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा और यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से फिर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है जैसे ही उसे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दिखाई देगा वो यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, आयोडाइड जो है वो बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे जो ये Na था, ये Na हम इसके साथ ऐसे एज ए काउंटर आयन लिखेंगे। तो यहाँ पे जो ये Na था हमारे पास जो कि सॉल्यूशन में ऑलरेडी है, तो वो आयोडाइड के साथ जो है वो बाहर निकल जाएगा NaI की फॉर्म में। तो यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये बॉन्ड जो है बनना स्टार्ट हो रहा है और ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन हो रही है और SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन में आपको पता है ट्रांजिशन स्टेज आती है। ये बॉन्ड जैसे जैसे फॉर्म होना स्टार्ट होता है ये बॉन्ड वैसे वैसे ब्रेक होना स्टार्ट होता है। तो हमारे पास फाइनल हमें क्या मिलता है, जो ये हमने R ग्रुप लिया था, R ग्रुप हमने यहाँ पे क्या लिया, इथाइल। तो ये इथाइल पार्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। तो अब यहाँ पे जो है नेगेटिव चार्ज वो रिमूव हो गया है। अब SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे आपको फिर स्टेरिक हिंड्रेंस का ध्यान रखना होगा। SN2 मैकेनिज्म में आप स्टेरिक हिंड्रेंस का स्पेशल ध्यान रखते हैं क्योंकि एक तरफ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और एक तरफ से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, तो दोनों तरफ से जो है प्रोसेस चल रही है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया आपको मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस में, यहाँ पर भी क्या होगा, जो हमारे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हैं उसे आप जो है प्रेफरेंस देंगे। फिर उसके बाद सेकेंडरी भी ले सकते हैं आप, पर आपको यील्ड कम मिलेगी। टर्शरी आप जो है वो नहीं ले सकते और अराइल हैलाइड भी नहीं ले सकते। अराइल हैलाइड आपको पता होगा कि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो शो नहीं करते, वो कभी भी SN2 मैकेनिज्म नहीं देते, तो वो भी आप यहाँ पे नहीं लेंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ क्या ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर एक और एसिडिक हाइड्रोजन है, इसे भी हम एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं और सेकंड इनोलेट एनायन की फॉर्मेशन कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। यहाँ पे भी हम बेस लेंगे, उसका अटैक करवाएंगे इस हाइड्रोजन के ऊपर, तो हमें क्या मिल जाएगा, इनोलेट एनायन मिल जाएगा एक और, जिसमें कि क्या होगा, ये हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पर ऐसे नेगेटिव चार्ज। फिर दोबारा से आप अल्काइलेशन करवा सकते हैं। तो हम 2 बार अल्काइलेशन करवा सकते हैं, मीन्स क्या है, इन दोनों हाइड्रोजन को हम R ग्रुप से रिप्लेस करवा सकते हैं 2 बार अल्काइलेशन करवा के। जैसे कि ये जो है अभी अल्काइलेशन करवाया, ऐसे ही इन दोनों स्टेप वो हम दोबारा से रिपीट करेंगे, तो हम दूसरा R ग्रुप भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इस हाइड्रोजन की जगह, जैसे कि हमने ये किया। तो नेक्स्ट थर्ड स्टेप जो आता है इसमें वो आता है हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस मैंने बताया कि 2 तरह से होता है इसमें, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस और एसिडिक हाइड्रोलिसिस। सबसे पहले हम देखेंगे कीटोनिक हाइड्रोलिसिस।
कीटोनिक हाइड्रोलिसिस में हमने जो अल्काइलेशन करवाने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिला है वो लिख लिया है। उसमें हम क्या करेंगे, डाइल्यूट एक्वस KOH डालेंगे, उसे हीट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें सोल्ट मिलेगा। सोल्ट कैसे मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे रिएक्शन कैसे होती है। यहाँ पे आपको पता है पोटाशियम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये हाइड्रोक्साइड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और K के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो रिएक्शन कैसे दिखाएंगे आप, यहाँ पे क्या होता है, ये हाइड्रोक्साइड पार्ट जो है यहाँ पे अटैक करता है क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और कार्बोनिल पे आपको पता है कार्बन के ऊपर यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू कार्बन, यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव, यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज OH न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ पर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पर क्या अटैच हो जाएगा, OH, क्योंकि अब कार्बन के 5 बॉन्ड तो हो नहीं सकते, तो ये यहाँ पे शिफ्ट होगा ऐसे बॉन्ड, फिर दोबारा से बॉन्ड वापस जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और फिर यहाँ से ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे ऐसे इथोक्साइड आयन जो है वो बाहर निकलेगा। अब इथोक्साइड जो है आपको पता है बेस है और यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या बन गया है, ये एसिड बन गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है और यहाँ पे इथोक्साइड मिलेगा आपको, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो एसिड और बेस की रिएक्शन होगी, यहाँ से ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रह जाएगा, तो पोटाशियम एज ए काउंटर आयन यहाँ पे अटैच होगा। तो ऐसे यहाँ पे साल्ट की फॉर्मेशन होगी एसिड बेस की रिएक्शन के बाद। ये जो स्टेप है मैं पिछली वीडियो में अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो साल्ट बनने के बाद हम क्या करेंगे, उसका एसिडिफिकेशन करवाएंगे। एसिडिफिकेशन कैसे, डाइल्यूट HCl डालेंगे हम। डाइल्यूट HCl डालने से क्या होगा, यहाँ पे जो K था, पोटाशियम था, वो क्लोरीन के साथ, जो क्लोराइड है यहाँ पे उसके साथ जो है बाहर आ जाएगा, तो KCl बाहर निकलेगा, हमारे पास क्या बचेगा, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव है यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन चला जाएगा, तो K बाहर आ जाएगा और हाइड्रोजन अंदर चला जाएगा, तो KCl बाहर निकलेगा यहाँ पे इस स्टेप में। तो हमारे पास ऐसे एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। जो डाईथाइल मेलोनेट था उसमें हमने क्या देखा था, यहाँ पे 2 एस्टर ग्रुप थे, एक यहाँ पे और यहाँ पे भी एस्टर ग्रुप था। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा था, यहाँ पर भी साल्ट की फॉर्मेशन कैसे हो रही थी कि दोनों ग्रुप पे जो है वो O के अटैच हो रहा था और यहाँ पे हमें 2 KCl मिल रहे थे और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा था। और इस केस में क्या होगा, हमें मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा क्योंकि इसमें क्या है, एक ही एस्टर ग्रुप है। फिर हम इसका क्या करवाएंगे, डीकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब बाहर निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे, तो CH2 ये ऐसे, और ये जो R पार्ट था ये ऐसे, यहाँ से मैंने लिखना स्टार्ट कर रखा है यहाँ पे CH3 CO, और फिर ये R पार्ट लिख रखा है सारा बीच में ये। तो ये हमें मिल गया फाइनल प्रोडक्ट। तो हम देखेंगे इसमें कि जो इतना पार्ट है हमें ये मिला है हमें इथाइल एसीटोएसीटेट से, तो इतना पार्ट हमें इथाइल एसीटोएसीटेट से मिला है और जो इतना पार्ट है हमें ये हमने अटैच करवाया है R ग्रुप। तो जैसे ही हमें कन्वर्जन के क्वेश्चन आएंगे तो हम देखेंगे कि जो हम प्रोडक्ट का नेम लिखेंगे उसमें से हम देखेंगे कि प्रोडक्ट में इतना पार्ट जो होगा वो हम एज्यूम करके चलेंगे कि वो यहाँ पे इथाइल एसीटोएसीटेट से आएगा। बाकी जो पार्ट है वो हम देख लेंगे कि R ग्रुप हमें उसके अकॉर्डिंग क्या अटैच करना है। अब हमने एक ही R ग्रुप एक ही बार एल्काइलेशन करवाया था यहाँ पर, तो हमें क्या मिला है, यहाँ पे एक R ग्रुप ऐसे अटैच करवा। अगर यहाँ पे हमें एक और बार एल्काइलेशन करवाया होता तो यहाँ पे सेकंड R ग्रुप आता R- और यहाँ पर एक हाइड्रोजन हट जाता, CH2 की जगह क्या होता CH। तो वो आप देख लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि हाइड्रोलिसिस हम और कैसे करवा सकते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अगर हमें एसिड की प्रिपरेशन करनी है तो हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे और कीटोन की प्रिपरेशन करनी है तो हम कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। जैसे कि हमें यहाँ पे क्या मिला है, ये कीटोन मिला हमें। इसकी नेमिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कीटोन है। कैसे नेमिंग करते हैं, सबसे पहले इसमें जो कार्बन है वो 5 है और यहाँ से नेमिंग स्टार्ट करेंगे तो 2 पे क्या है, कीटोनिक ग्रुप है। तो क्या नेमिंग होगी इसकी, पेंटेन 2 ओन यूज़ करते हैं ना कीटोन ग्रुप के लिए। तो यहाँ पर हमें क्या मिला है, कीटोन। तो हमें कीटोन प्रोडक्ट बनाना है तो हम कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, और अगर हमने एसिड बनाना है तो हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस बनाएंगे। इसीलिए इनकी नेमिंग ये है, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस और एसिड हाइड्रोलिसिस, क्योंकि कीटोन बन रहा है तो कीटोनिक हाइड्रोलिसिस और एसिड बन रहा है तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंसनट्रेटेड KOH लेंगे। यहाँ पे हमने क्या लिया था, डाइल्यूट फॉर्म ली थी, यहाँ पे हम क्या लेंगे, कंसनट्रेटेड फॉर्म लेंगे। जो हमारा
अल्काइलेशन के बाद प्रोडक्ट मिला था उसमें हम क्या डाल देंगे, कंसनट्रेटेड KOH, तो हमारा एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। एसिडिक हाइड्रोलिसिस में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए एक हमें मिलेगा एसिटिक एसिड, यहाँ पे ये साल्ट है, जैसे उसमें फॉर्मेशन हुई थी ऐसे ही इसमें होगी। साल्ट में फिर डाइल्यूट HCl डाल दिया है, जैसे कि K रिप्लेस हो गया H से, तो एसिटिक एसिड मिलेगा एक तो हमें। और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें जैसा कि हमने R ग्रुप ऐड करवाया है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे कि इतना पार्ट तो हमारा ये R ग्रुप था जो कि हमने अल्काइलेशन के बाद हटे, और इतना पार्ट जो है हमें कहाँ से मिला है, वो इथाइल एसीटोएसीटेट से मिला है हमें। और साइड प्रोडक्ट हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, इथेनॉल मिलेगा। तो हमें ध्यान क्या रखना होगा, जब हम एसिड बनाएंगे इसमें तो हमें इस पार्ट पर फोकस करना है। तो क्योंकि ये पार्ट तो आपको ऑलरेडी मिलेगा, एक तो आपको एसिटिक एसिड मिलेगा और एक इथेनॉल मिलेगा, ये तो कन्फर्म है। यहाँ पर आप चेंज किस में कर सकते हैं, इस पार्ट में कर सकते हैं। CH2COOH ये आपको मिलेगा ऑलरेडी। यहाँ पे आपको जो भी प्रोडक्ट बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप R ग्रुप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक R ग्रुप और यहाँ पे दूसरा R ग्रुप भी अटैच कर सकते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिमूव करके। अब ये हुआ कैसे है, कहाँ कहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुए हैं वो देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर बॉन्ड कैसे ब्रेक हुए हैं, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है और यहाँ से ये ऐसे बॉन्ड ब्रेक हुआ है। तो इथोक्साइड अलग से निकल गया जिसने कि इथेनॉल बना लिया, और ये पार्ट जो है वो अलग से निकल गया जिसने कि फिर क्या बनाया, एसिटिक एसिड। और ये पार्ट जो है हमारा ये था। तो आई होप आपको ये जनरल मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आपसे पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट करना है हमें इथाइल एसीटोएसीटेट को एनवैलोरिक एसिड में, मिथाइल कीटोन में, 4-मिथाइल 2-पेंटेनॉन में। तो आप कन्वर्जन के जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रोडक्ट लिख लेंगे कि प्रोडक्ट हमें क्या बनाना है, उसके अकॉर्डिंग उस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें R ग्रुप जो है वो क्या लेना है। अगर आपको R ग्रुप का पता चल गया तो आपको पता चल जाएगा कि आपको जो है कैसे मैकेनिज्म पूरा लिखना है। और स्ट्रक्चर लिखने से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप एसिड बना रहे हैं, कीटोन बना रहे हैं। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, एनवैलोरिक एसिड मीन्स हमें क्या बनाना है, स्टार्टिंग में एसिड बनाना है। तो आप क्या करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एनवैलोरिक एसिड होता क्या है। तो ये देखिए एनवैलोरिक एसिड लिख रखा है यहाँ पे। अब आप इसे देखेंगे तो पाएंगे कि इसकी IPS नेमिंग क्या होगी, पेंटेन ओइक एसिड। ओइक कार्बोक्सिलिक के लिए, पेंटेन क्योंकि 5 कार्बन की यहाँ पे चेन हो रही, तो पेंटेनोइक एसिड। इसकी कॉमन नेमिंग यहाँ पे क्या है, एनवैलोरिक एसिड, या फिर कहें फेमस नेमिंग। तो हमें दोनों ही नेमिंग आनी चाहिए, तभी आप कन्वर्जन के क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर पाएंगे। तो अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो है CH2 और COOH ये पार्ट जो है हमें इथाइल एसीटोएसीटेट से मिल रहा था। अभी हमने जब जनरल मैकेनिज्म डिस्कस किया, देखिए यहाँ पे जो इतना पार्ट था हमें ये कहाँ से मिल रहा था, हमें इथाइल एसीटोएसीटेट से, और ये हमने R ग्रुप लिया था। तो यहाँ पे R ग्रुप हमें क्या लेना है, R ग्रुप हमें लेना पड़ेगा प्रोपाइल। तो प्रोपाइल हमें लेना पड़ेगा, तो प्रोपाइल के साथ कोई हैलाइड लेंगे हम, तो प्रोपाइल हैलाइड लेंगे। हमें R ग्रुप का पता चल गया, हमें ये पता है कि ये एसिड है, तो हमें एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाना है। तो अब हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म लिखेंगे। फिर हम सबसे पहले इथाइल एसीटोएसीटेट से क्या करेंगे, हम इनोलेट एनायन की फॉर्मेशन करेंगे, जिसके लिए हमने बेस लिया है। बेस यहाँ पे क्या है, सोडियम इथोक्साइड बेस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे इनोलेट एनायन की फॉर्मेशन होगी। अब इनोलेट एनायन जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और अटैक करेगा इस कार्बन पर, जो कार्बन हेलोजन के साथ अटैच होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा, क्योंकि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कार्बन, -I इफेक्ट से वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे। और यहाँ पर ये बॉन्ड ऐसे बनना स्टार्ट होगा, जैसे ये बनना स्टार्ट होगा वैसे ही साथ साथ ये ब्रेक होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म जो है वो फॉलो होगा, और NaBr यहाँ पे Br निकलेगा, तो Na यहाँ से जो कि काउंटर आयन था, तो NaBr वैसे बाहर निकल जाएगा। तो हमें अल्काइलेशन के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये देखिए, हमने ये प्रोपाइल जो है वो ऐड किया है, ये इथाइल एसीटोएसीटेट का बाकी पार्ट है। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं एसिडिक हाइड्रोजन एक और प्रेजेंट है, पर हमें इसे रिमूव करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जब प्रोडक्ट देखा तो हमने देखा कि हमें जब बस प्रोपाइल ग्रुप ही ऐड करवाना है, बाकी हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिसमें आपको इस हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़े, तो आप इन दोनों स्टेप को दोबारा से परफॉर्म करेंगे। इस
बेस के साथ इसे हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करवाएंगे, जिससे इनोलेट एनायन की फॉर्मेशन होगी। इनोलेट एनायन की फॉर्मेशन के बाद आप क्या करेंगे, उस पर अल्काइल ग्रुप अटैच करवाएंगे, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है जिसकी भी। अब 2 स्टेप हो गई हैं। थर्ड स्टेप हाइड्रोलिसिस का, क्योंकि हमें एसिड बनाना है तो हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। एसिडिक हाइड्रोलिसिस में आपको पता है कंसनट्रेटेड KOH लेना होता है हमें और हीट करवाना होता है। उसमें आपको पता है 2 प्रोडक्ट फिक्स होते हैं, जो कि हैं इथेनॉल और एसिटिक एसिड ऐसे, और थर्ड जो है वो वेरी करता है। तो यहाँ पे थर्ड ये हमारा ये आ गया। बॉन्ड कैसे ब्रेक हुआ है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ KOH का ओके इसके साथ आ गया, तो ये स्ट्रक्चर मिला हमें, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ इतने पार्ट के साथ, यहाँ पे क्या आ गया ओके। तो ये पार्ट मिला हमें, देखिए ये R पार्ट ब्लैक पेन से शो कर रखा है, ये जो इथाइल एसीटोएसीटेट का पार्ट था ये ब्लू पेन से शो कर रखा है, और साथ में जो ये ओके अटैच हुआ है ये भी ब्लू से शो कर रखा है। और यहाँ पे जो इथोक्साइड जो बाहर निकला है उसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे इथेनॉल मिलेगा। तो ये 2 तो हमारे फिक्स हैं। इथेनॉल जैसे हमें इसमें डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे, या फिर यहाँ पे हम जैसे ही डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे तो हमें क्या होगा, जो ये पोटाशियम आयन था ये रिप्लेस हो जाएगा प्रोटॉन से, हाइड्रोजन आयन से, तो हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा जो कि हमें चाहिए था। क्या चाहिए था, N-वैलेरिक एसिड। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट क्या है इस इक्वेशन का, इथाइल एसीटोएसीटेट को कन्वर्ट करवाना है हमें मिथाइल कीटोन में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मिथाइल कीटोन दे रखा है इन्होंने जनरली, तो आप कोई भी मिथाइल कीटोन बना सकते हैं। मीन्स आप क्या करेंगे, आपको बस साइड चेन जो है वो मिथाइल लगानी है, उसके बाद आप कोई भी जो है कीटोन बना सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लिया है 3-मिथाइल 2-पेंटेनोन। पेंटेनोन की जगह आप यहाँ पे क्या भी ले सकते हैं, यहाँ पे आप ब्यूटेनोन भी ले सकते हैं। अब आपको प्रोडक्ट को देखते ही नाम मिथाइल कीटोन देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या करना है, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करना है। और जब आप इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको इसमें जो है वो 2 स्टेप की ज़रूरत पड़ेगी, 2 अल्काइलेशन स्टेप की। तो ये आपको इसके स्ट्रक्चर की नेमिंग से ही पता चल जाएगा। जैसे कि हमने कीटोनिक हाइड्रोलिसिस जर्नल किया था, हमें कितना प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन होता था, हमें जो ये वाला पोर्शन है ये हमें जो है इथाइल एसीटेट से ऑब्टेन होगा, और ये जो पार्ट है ये दोनों ये R ग्रुप अटैच करने हैं हमें। जब भी आप R ग्रुप अटैच करेंगे, जैसे कि हमने 2 R ग्रुप अटैच करने हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो बल्कि ग्रुप होगा उसे आप पहले अटैच करेंगे, और जो छोटा ग्रुप होगा उसे आप बाद में अटैच करेंगे। क्योंकि अगर आपने छोटा ग्रुप पहले अटैच कर दिया तो क्या होगा, बल्कि ग्रुप अटैच करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस की प्रॉब्लम होगी। बड़ा ग्रुप पहले से ही भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं आ सकता। छोटे को तो आप फिर भी फिट कर सकते हैं छोटी जगह में, लेकिन बड़े के लिए एडजस्ट होना मुश्किल हो जाएगा। तो आप पहले क्या करेंगे, पहले बड़े बल्कि ग्रुप को अटैच करवाएंगे। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे बताया था जर्नल मैकेनिज्म में मैंने कि इतना पार्ट जो है वो आपको ऑब्टेन हुआ था। यहाँ पे हमने सिर्फ 1 अल्काइलेशन स्टेप दिखाया था, तो यहाँ पे CH2 था। अगर अब अभी हमने 2 R ग्रुप अटैच करने हैं तो CH आएगा। तो यहाँ पे जो इतना पोर्शन है ये हमें ऑलरेडी मिल जाएगा इथाइल एसीटेट से, और ये 2 अल्काइल ग्रुप जो है वो हमें अटैच करवाने हैं। तो आपको पता चल गया होगा आपको क्या लेना है, एक बार इथाइल ग्रुप लेना है, इथाइल हैलाइड, एक बार मिथाइल हैलाइड। अब आप हैलाइड ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, आयोडाइड भी ले सकते हैं, कोई भी लें, आपकी मर्जी है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट एनायन, जो कि कॉमन है सब में। बेस सोडियम इथोक्साइड बेस, जिसने कि अटैक किया, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके ये बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट हो गई, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे जो है इनोलेट एनायन की फॉर्मेशन होगी। इनोलेट एनायन ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है। जैसे इसे पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे दिखेगा ये अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो यहाँ पर ये अटैक करेगा, ये ब्रोमाइड जो है वो यहाँ से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा Br नेगेटिव की फॉर्म में। तो यहाँ पे Na पॉजिटिव था तो NaBr यहाँ पे माइनस होगा, मीन्स बाहर निकलेगा। यहाँ पे ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। जैसे जैसे ये बॉन्ड बनना स्टार्ट हो रहा है, ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होना स्टार्ट हो रहा है।
नेक्स्ट स्टेप हमारे पास अल्काइलेशन के बाद क्या है, अब आपको पता है एक ग्रुप तो आपने अटैच कर दिया इथाइल, पर आपको प्रोडक्ट में आपने देखा कि हमें 2 ग्रुप चाहिए थे, एक इथाइल और एक मिथाइल। अब आपको मिथाइल अटैच करना है तो उसे भी आप कैसे अटैच करेंगे, पहले क्या करेंगे, इनोलेट एनायन बनाएंगे। इनोलेट एनायन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेस से जो हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करवाएंगे। इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये अपने हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ देगा और इसके साथ चला जाएगा, इथेनॉल बाहर निकलेगा और हमारे पास सेकंड इनोलेट एनायन की फॉर्मेशन होगी कुछ ऐसे। इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया है हाइड्रोजन अपने, और ये काउंटर आयन Na पॉजिटिव। तो नेक्स्ट आर ग्रुप हमें क्या अटैच करना था, मिथाइल, तो इसलिए हमने क्या लिया है, मिथाइल आयोडाइड। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव, यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा अभी भी, और यहाँ पर अटैक करेगा। जैसे ये अटैक करेगा यहाँ पे बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होगा। जो आयोडीन है वो आई नेगेटिव के फॉर्म में बाहर निकलेगा और यहाँ पे बाहर क्या निकलेगा, Na। सेम स्टेप रिपीट हो रहा है, इसी की मैं बात कर रही थी कि अगर आपको 2 बार एल्काइलेशन करवाना है तो ये दोनों स्टेप आपको दोबारा से रिपीट करने होंगे। तो यहाँ पर भी SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। देखिए 2 बार एल्काइलेशन करवाने के बाद आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। अब इसका हम क्या करवाएंगे, इसका हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। आपको पता है आपको कीटोन बनाना है तो आप कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, और कीटोनिक हाइड्रोलिसिस में आपको पता है ये हम क्या लेते हैं, डाइल्यूट एक्वस KOH, इसके साथ हीट करवाते हैं तो हमें साल्ट की फॉर्मेशन होती है। और साल्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जो हाइड्रोक्साइड जो है वो अटैक करेगा यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप पे, कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करने के बाद यहाँ पे इथोक्साइड जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो एसिड की और बेस की फॉर्मेशन होगी, और एसिड बेस की फॉर्मेशन होती है, आपको पता है एसिड बेस की आपको रिएक्शन करवानी होती है। तो जैसे ही आप एसिड बेस की रिएक्शन करवाएंगे तो आपको साल्ट मिलेगा। यहाँ पे एसिड बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और बेस बनेगा इथोक्साइड। कार्बोक्सिलिक एसिड अपना हाइड्रोजन लूज करेगा, बेस इथोक्साइड उसे एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड अपना हाइड्रोजन लूज कर देगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कौन करेगा, K पॉजिटिव। तो हमारे पास ऐसे साल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो उसके बाद हम इसका एसिडिफिकेशन करेंगे, डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे। डाइल्यूट H2SO4 डालने पर हमें क्या होगा, जो ये K था ये रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोजन से। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे साल्ट से फिर हमें क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा। अब एसिड से हम क्या करेंगे, उसे हीट करेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स बाहर निकलेगी। यहाँ से ये CO2 बाहर निकलेगी, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार, जो कि है 3-मिथाइल-2-पेंटेनॉल। तो आई होप आप समझ गए होंगे अभी तक। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या था, नेक्स्ट हमारे पास है इथाइल एसीटोएसीटेट को कन्वर्ट करना है आपको 4-मिथाइल-2-पेंटेनॉल। तो 4-मिथाइल-2-पेंटेनॉल स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, प्रोडक्ट लिखना है। तो ये हमने लिख लिया है क्या, 4-मिथाइल-2-पेंटेनॉल। 4-मिथाइल-2-पेंटेनॉल कैसे है ये, देखिए ये 5 कार्बन है, इसके ऊपर क्या है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे इस साइड फंक्शनल ग्रुप है तो 2 पे ओन इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे 2 पोजीशन पे कीटोन है। कीटोन के लिए आपको पता है सफिक्स क्या यूज़ करते हैं, ओन यूज़ करते हैं। और यहाँ पे 4th पोजीशन पर जो है साइड चेन, एज ए साइड चेन मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये मिथाइल, तो ये हमारा क्या है 4-मिथाइल-2-पेंटेनॉल। अब आपको स्ट्रक्चर देख के ही पता चल गया होगा। कीटोनिक हाइड्रोलिसिस तो आपको ऑलरेडी करवाना है, ये तो आपको जैसे ही आपने नाम सुना होगा प्रोडक्ट का तभी आप समझ गए होंगे। लेकिन स्ट्रक्चर देखने से आपको क्या पता चला कि जो इतना पोर्शन है CH3CO CH2 ये हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें हमारे इथाइल एसीटेट से मिल जाएगा, ये इतना पोर्शन। तो आपको जो है इतना पोर्शन ऐड करवाना है। अब ये क्या है, ये है आपका आइसोप्रोपाइल। तो आइसोप्रोपाइल लेना है आपको R ग्रुप की जगह। देखिए मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, जब हमने जनरल मैकेनिज्म डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि इतना पार्ट तो हमें एज इट इज़ मिल जाता है इथाइल एसीटोएसीटेट से। तो इतना पार्ट हमें, ये आपको वैसे पता नहीं चलेगा, ये आपको स्ट्रक्चर लिखने के बाद ही पता चलेगा। अगर आपकी ज़्यादा ही प्रैक्टिस होगी तभी आपको वैसे ही पता एज्यूम कर पाएंगे आप, वरना आपको स्ट्रक्चर लिख के देखना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आपको जब भी कन्वर्जन की क्वेश्चन देखें आप पहले प्रोडक्ट लिख लें। तो हमें सेम टू सेम करना है, एक ही बार अल्काइलेशन स्टेप करवाना है। आपको पता है क्योंकि यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन जो है वो एक ही रिप्लेस कर रखा है, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर रखा है।
2 हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इससे हमें आइडिया हो गया है कि हमें एक बार अल्काइलेशन करवाना है और आर ग्रुप क्या लेना है, हमें आइसोप्रोपाइल लेना है। आइसोप्रोपाइल के साथ फिर आप हेलोजन अटैच कर देंगे कोई भी। तो वही फर्स्ट स्टेप, फॉर्मेशन करनी है इनोलेट एनायन की। बेस ने अटैक किया, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, वो नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज है दोनों कार्बोनिल ग्रुप पे। अब इनोलेट एनायन जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और फिर वो उस कार्बन पर अटैक करेगा जो कि हेलोजन से डायरेक्टली अटैच होगा, क्योंकि उसके ऊपर क्या होगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो सेम यहाँ पर भी SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन फॉलो होगी। ये बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होगा, NABR बाहर निकलेगा। तो अल्काइलेशन के बाद हमें ये ऐसे प्रोडक्ट मिलेगा। देखिए ये हमने आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच करवा दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, डाइल्यूट KOH डालना है, उसे हीट करवाना है। डाइल्यूट KOH डालते ही आपको पता है साल्ट की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे इथेनॉल जो है वो बाहर निकलेगा, साल्ट की फॉर्मेशन होगी। साल्ट की फॉर्मेशन मैंने आपको बताई कैसे होगी, पहले एसिड बेस बनेगा, एसिड बेस के बीच में रिएक्शन होगी, फिर साल्ट की फॉर्मेशन होगी। जैसे ही साल्ट की फॉर्मेशन होगी फिर हम इसका एसिडिफिकेशन करवाएंगे ताकि हम ये पोटाशियम जो है वो उसे रिप्लेस कर सके हाइड्रोजन आयन से। तो हाइड्रोजन आयन से जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो साल्ट से हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें एसिड मिल जाएगा। जैसे ही एसिड मिलेगा हम डीकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे। डीकार्बोक्सिलेशन के बाद यहाँ पे ये CO2 बाहर, ये हाइड्रोजन यहाँ पे, और हमारा प्रोडक्ट तैयार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये डाईइथाइल मेलोनेट वाला आ गया, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है हमारे पास इथाइल एसिटोएसिटेट को ब्यूटेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। अब आपको पता है एसिड में कन्वर्ट करना है तो आपको एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाना है। अब आप ब्यूटेनोइक एसिड लिखेंगे तो ये आपके पास है ब्यूटेनोइक एसिड। 4 कार्बन के लिए एन सिंगल बॉन्ड के लिए ओइक सफिक्स यूज़ किया कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, तो ब्यूटेनोइक एसिड लिखेंगे। आपको पता है जो इतना पार्ट है CH2COOH, ये पार्ट जो है आपको ये कहाँ से मिलेगा, ये आपको इथाइल एसिटोएसिटेट से मिलेगा। आपको ऐड क्या करवाना है, यहाँ पे इथाइल पार्ट करवाना है। तो आपको आर ग्रुप भी पता चल गया है, क्या लेना है आपको, इथाइल लेना है, इथाइल को अटैच करवाना है। उसके साथ आप कोई भी हेलोजन ले लेंगे। तो इसमें भी क्या करेंगे, इथाइल एसिटोएसिटेट लिया, उसे बेस डाला, बेस ने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके इनोलेट एनायन बना दिया। इनोलेट एनायन एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। जैसे ही वो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, जहाँ उसे पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा वहाँ वो अटैक करेगा, और पॉजिटिव चार्ज उसे उस कार्बन पर दिखाई देगा जिससे कि हेलोजन डायरेक्टली अटैच हो। ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वहाँ पे क्या आ जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे ये बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा और साथ ही साथ ये बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होगा। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। तो अल्काइलेशन के बाद हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो अल्काइलेशन के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करवाना होता है, हाइड्रोलिसिस। आपको पता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस में हम क्या करेंगे, कंसनट्रेटेड KOH लेंगे, उसके साथ हीट करवाएंगे तो हमें डिफरेंट साल्ट मिलेंगे। बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, हमारा यहाँ से ब्रेक होगा, इथोक्साइड बाहर निकलेगा तो वो हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके इथेनॉल बना लेगा, और एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये पार्ट बाहर निकलेगा हमारा, और यहाँ पे ये ओके अटैच हो जाएगा इसके साथ। फिर ये पार्ट मिडिल वाला पार्ट बाहर निकलेगा और इसके साथ भी ओके अटैच हो जाएगा। ओके कहाँ से मिल रहा है, यहाँ पे KOH से मिल रहा है। तो फिर हम क्या करवाएंगे, इनका एसिडिफिकेशन करवाएंगे, जो भी हमें साल्ट मिले हैं, ताकि हम उसे एसिड में कन्वर्ट कर सकें। एसिटिक एसिड आपको पता है सभी में मिलेगा, इथेनॉल सभी में मिलेगा। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो कि हमें बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। इसमें क्या क्या रखा है, आपको कन्वर्ट करना है एसिटोएसिटिक एस्टर टू एसिटाइल एसीटोन। तो एसिटाइल एसीटोन का पता होना चाहिए आपको, पहले तो ये इसकी कॉमन नेमिंग दे दी है, तो आपको एसिटाइल एसीटोन का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एसिटाइल एसीटोन लिखेंगे, तो यहाँ पे ये लिख दिया मैंने एसिटाइल एसीटोन। ये पार्ट जो है वो एसिटाइल है और ये पार्ट जो है वो एसीटोन है। एसीटोन देखिए यहाँ पे CH3 होता, यहाँ पे भी CH3, तो इतना पोर्शन क्या होता है आपका एसीटोन। यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पे ये एसिटाइल पार्ट लगा दिया, तो एसिटाइल एसीटोन। इसकी जो है अगर IUPAC नेमिंग करेंगे हम तो वो क्या होगी, देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है, यहाँ पे 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो पेंटेन, और सेकंड पोजीशन पर, और यहाँ पर क्या है, फोर्थ पोजीशन पर क्या है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। तो आप क्या लिखेंगे उसके लिए, ओन। नेमिंग क्या हो जाएगी, पेंटेन 2,4 डायोन। तो आपको दोनों तरह की नेमिंग पता होनी चाहिए, तभी आप कन्वर्जन कर पाएंगे। बाकी सारे स्टेप सेम है। आपको यहाँ से क्या करना है, आपको पता लगाना है कि आपको आर ग्रुप क्या लेना है। तो आर ग्रुप का आप कैसे पता करेंगे, देखिए इतना पार्ट जो है हमें किससे मिल जाता था, CH2CO CH3,
ये हमें कहाँ से मिल जाता था, इथाइल एसीटो एसीटेट से। और जो यहाँ पे हमें अटैच करवाना है वो क्या होगा, यहाँ पे हमें अटैच करवाना है ये पार्ट।